हम लोग एनडीए के साथी हैं और हम लोग अपना 100% देंगे कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनको हम लोग चुनाव जिताएं। विकास के मुद्दों का चुनाव होगा और आने वाले समय में यह स्पष्ट भी हो जाएगा किस तरीके से क्या भूमिका और किस तरीके से वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या वो एनडीए के प्रति अपनी आस्था रखते नहीं रखते, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर राजेश वर्मा ने कहा कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता का होता है और जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है। बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने कहा कि ये सीट लंबे समय से नितिन नवीन की गढ़ रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता क्या चाहती है ये साफ हो जाएगा। ये भी कह दिया है कि एनडीए की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि उनके उम्मीदवार को जीत दिलाई जाए और चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाए। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश वर्मा, वो जरा सुने आप। बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने की घोषणा करने वाले हैं, कर दिए हैं घोषणा बांकीपुर विधानसभा में। नहीं, शुभकामनाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, निर्णय तो जनता मालिक को लेना है। मुझे लगता है कि जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य हमेशा होता रहा, आगे भी होगा। बांकीपुर उपचुनाव कितना अहम है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का खाली देखिए, हम लोग एनडीए के साथी हैं और हम लोग अपना 100% देंगे कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनको हम लोग चुनाव जिताएं। और मुझे लगता है कि चुनाव जो है व्यक्ति विशेष से बढ़कर विकास के मुद्दों का चुनाव होगा और आने वाले समय में यह स्पष्ट भी हो जाएगा किस तरीके से क्या भूमिका और किस तरीके से वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या वो एनडीए के प्रति अपनी आस्था रखते नहीं रखते, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा फिर से बहाल कर दी गई है, पहले हटा ली गई थी। देखिए, सीनियर लीडर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मुझे लगता है कि तमाम विषयों को देखते हुए अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने 2 बड़ी घोषणा की, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की और अपराधियों को बिहार से बाहर जाने के लिए कहा। ये स्वाभाविक है। तो जिस दिन से सरकार का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उस दिन से अब तक लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरीके का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है। और उसको लेकर यदि और उसको सख्त करने को लेकर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्देश दिए तो ये स्वागत योग्य है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज उनके आवास पहुंचे सरकार में। बिल्कुल स्वाभाविक से उन्होंने तो पहले भी इस विषय पर जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी पुलिस पदाधिकारी वहाँ थे जिन्होंने भी ये गलती की वो किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। और आज केवल बिहार नहीं बल्कि देश भर के लोगों की आस्था भरत तिवारी जी के प्रति है और लोग उनको अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पर जो है, कहीं भगत सिंह की तरह, कहीं सुभाष चंद्र बोस की तरह उनको लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ उठाते हुए वो व्यक्ति शहीद हुआ है और जिसने भी उसमें नियम का उल्लंघन किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आखिरी सवाल, कीर्ति आजाद जो टीएमसी के सांसद हैं, वो T20 जो मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड में, तो उसमें बीच में जो प्रचार आ रहा काउंटर का प्रचार, तो उन्होंने कहा कि प्रचार को बैन कर देना चाहिए। बैन तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ई सिगरेट को भी करने का था, उसके बाद भी वो पार्लियामेंट के अंदर ई सिगरेट पीते हुए नजर आए हैं। तो जो निज प्रशासन फिर अनुशासन, पहले वो खुद का अनुशासित करे। पार्लियामेंट के अंदर उनको देखा गया है ई सिगरेट पीते हुए, तो क्या वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर अलाउड है क्या ई सिगरेट पीना? इतनी समझदारी और इतनी संवेदनाएं उनके अंदर है तो पहले खुद पर लागू करें। सर, भरत तिवारी एनकाउंटर में जिस तरह से देखने को मिले कि 20 दिन बीत जाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से कोई मंत्री वहाँ पहुँचे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनका जो एक देहांत होने के बाद जो 13 दिन 11 दिन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद ही स्वाभाविक सी बात है, तब तक तो परिवार के लोग और तमाम जानने वाले थे। उसके बाद तमाम लोग जा रहे हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी भी गए थे। अब उसको ये इस तरीके से नहीं देखा जाए कि इतने दिन के बाद क्यों गए, कार्रवाई तो शुरू दिन से ही चल रही है। आपने सुना राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा बहाल किए जाने के फैसले का भी स्वागत करते हुए कह दिया है कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं और सभी पहलुओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं सम्राट चौधरी द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने और अपराध पर सख्ती का ऐलान कर उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर रही है और अगर इसे और मजबूत करने की पहल हो रही है तो यह स्वागत योग्य है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बोलते हुए राजेश वर्मा ने कहा
कहा यदि किसी पुलिस अधिकारी ने गलती की है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कहा कि आज लोगों के बीच भरत तिवारी को लेकर अलग अलग भावनाएं हैं, कोई उन्हें भगत सिंह तो कोई सुभाष चंद्र बोस के रूप में देख रहा है। कृति आजाद के बयान पर पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर विज्ञापन पर सवाल उठते हैं तो पहले खुद के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।